कश्मीर में दरअसल पिछले दिनों टारगेट किलिंग के दौरान आतंकियों ने सिख टीचर सुपिंदर कौर की हत्या कर दी थी और इस हत्या के बाद सिख समुदाय में काफी ज्यादा नाराजगी है। इन लोगों की मांग है कि उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, साथ ही रोजगार भी उन्हें मुहैया कराया जाए। इसके अलावा इस पूरे मामले पर सिख समुदाय का क्या कहना है, उनकी क्या मांग है, ये जानने के लिए मेरी वरिष्ठ सहयोगी शीतल राजपूत ने कश्मीर सिख फेडरेशन के अध्यक्ष जगमोहन रैना और उनके साथी दारा सिंह से बात की। जम्मू कश्मीर में हालात अब सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आतंक अपने चरम पर था 90 के दशक में, उस वक्त भी एक समुदाय जो जम्मू कश्मीर छोड़कर नहीं गया वो था सिख समुदाय। लेकिन पिछले दिनों जैसे हमने एक सिख स्कूल प्रिंसिपल शिक्षिका सुपिंदर कौर की हत्या होते देखी, आतंकियों ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा ईदगाह इलाके में कश्मीर के, उसके बाद से सिख समुदाय कश्मीर का क्या सोचता है, उनके क्या कंसर्न्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, ये सब बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं यहाँ श्रीनगर में। मेरे साथ श्री जगमोहन रैना हैं जो कि कश्मीर सिख फेडरेशन को देखते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। साथ ही उनके साथ दारा सिंह हैं, उनके मित्र। जगमोहन जी, सिख समुदाय इकलौता ऐसा समुदाय था माइनॉरिटी कश्मीर में जो कि 90 के दशक में भी पीक ऑफ मिलिटेंसी में भी कश्मीर छोड़कर नहीं गया, यहीं रहे, वो लोग टिके रहे। लेकिन अब ये जो टारगेट किलिंग हुई है उसके बाद क्या आप आशंकित, आतंकित या भयभीत महसूस करते हैं? क्या महसूस करता है यहाँ का सिख समुदाय? देखिए, ये 30 साल हो गए हैं जो जम्मू कश्मीर में ये सारी सिचुएशन बनी हुई है इस टर्मोइल की। उस सारे दौर में कश्मीर में जो सिख था वो कश्मीर छोड़ के कभी भी नहीं गया। कश्मीर में कोई 80,000 के करीब जो सिख है वो सारा गांव में रहता है और मैक्सिमम जो थी पॉपुलेशन सिखों की वो हमारे गांव में रहती थी। लेकिन जब ये 89 का दौर था तो तब ये सिख लोग हैं ये गांव छोड़ के शहर की तरफ आ गए और इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, जो उनके हाथ से चला गया। पर ये सारी मुश्किलात के बावजूद भी ये लोग कश्मीर में छोटे छोटे कमरे लेके, किराए के मकान लेके, फिर कुछ ज़मीनें, कुछ मरलेज में अपने इन्होंने घर बनाए और अपनी ज़िंदगी को यहाँ चलाते रहे। पर ऐसा कभी नहीं हमें दिखा कि यहाँ की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में कभी तनाव हुआ हो। लेकिन ऐसे कई बार ऐसे मौके हुए कि जैसे छठी सिंहपुरा कांड हुआ, मैजूर नगर हुआ और भी बहुत से इक्का दुक्का कांड होते रहे। पर वो सिचुएशन जो एक क्लैश की है, जहां हम ये सोचें कि भाई हमें अब यहाँ पर डर लग रहा है, वैसा कभी नहीं हुआ। पर अभी जो ये किलिंग सुपिंदर कौर की जो प्रिंसिपल की हुई है, इसमें जो सेग्रीगेट किया गया, एक ग्रुप से निकाल के माइनॉरिटीज़ को अलग करके उनको मारा गया, उसके बाद हमारी सोच कुछ थोड़ा सा एक बदलने लगी है कि साहब ऐसा अब क्यों हो रहा है। सिख समुदाय की क्या मांग है? आप मुझे बता रहे थे कि अभी माइनॉरिटी स्टेटस भी यहाँ आपको नहीं। देखिए, माइनॉरिटी स्टेटस तो हमें है ही नहीं। दूसरी बात है कि आप बताइए कि अगर हम कश्मीर में रहें तो रहें किस बात पे रहें? क्योंकि हमारे बच्चों को जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो टोटली इग्नोर किया जा रहा है। आप देखिए, अगर पहले आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे, राणा साहब को भी पता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे फिर भी 10 पंजाबी आपको मिल जाते थे। आज आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, एक भी पंजाबी आपको नजर नहीं आएगा। सरदारों की तो बात ही नहीं है। अब हम नहीं बोलते कश्मीरी पंडितों को पैकेज ना दिया जाए, हम खुश हैं उनको दिया जाए, मगर उनके साथ हमारा भी तो ख्याल रखा जाए ना। अगर हम हिंदुस्तान के साथ चाह रहे हैं या यहाँ चाह रहे हैं तो इसलिए हमारे बच्चों, तो इसका मतलब है अगर फिर हमें रोटी के लिए, हम डर के भी नहीं भाग रहे हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं भाग रहे हैं। अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो सिर्फ रोटी के लिए, जॉब के लिए, और किसी के लिए तो छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो सिख कम्युनिटी को कम से कम मिलना चाहिए। देखिए, इस पर राजनाथ जी जब होम मिनिस्टर थे उस वक्त हम लोगों ने उनके साथ कोई 4 से 5 मीटिंग्स उनके साथ हमने की। उन्हें दिल्ली भी बुलाया और कहा कि साहब एक आर्टिकल 370 उसके रास्ते में आता है, अदरवाइज हम इसको एक्सटेंड कर देते। लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं कि साहब आर्टिकल 370 नहीं है। आज उन्हें कौन रोकता है? यहाँ भी सरकार उनकी है, दिल्ली भी उनकी सरकार है। एक्चुअली वो देना नहीं चाहते। तो हम कह रहे हैं कि पूरे जब देश में लागू है,
पूरे हर स्टेट में लागू है, तो कश्मीर में क्यों नहीं आप देते? हम लोगों का हक है, ये हक हमें क्यों नहीं देते? तो इस तरह से मतलब अब जैसे हम नेशनल माइनॉरिटीज़ में हैं, चाहे मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, बौद्ध है, तो अगर ये सब जगह दिया जा रहा है, हमको यहाँ दे, हमें कुछ सेंटर के बेनिफिट्स यहाँ मिलेंगे। उससे पहले भी जो यहाँ की सरकारें रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या पीडीपी थे, सब लोग, हमने उनके सामने भी बड़ी बार ये दुहाई लगाई कि साहब हमें नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट के दायरे में ले आइए ताकि हम अपने इस हालात के जो बिगड़े हुए हालात हैं उसको संभालें। पर उन लोगों ने भी यही कहा कि साहब हम दिल्ली को लिखेंगे, टालम टोल करते रहे। तो ना, वही मेरा कहने का था, हमारी प्रॉब्लम हमेशा गवर्नमेंट के साथ रही, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट थी, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट थी। यहाँ तक कि हमारे स्टेट सब्जेक्ट बनाने भी बड़े मुश्किल हो गए थे, जो एक कश्मीरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि हम लोग गांव छोड़ के जब शहरों की तरफ आए, तो यहाँ पर एक कहावत है कि साहब आपका चूल्हा दर्ज नहीं है, गांव में आपका चूल्हा नहीं, आज आप शहर में आ गए। तो हमारे आदमी को इन्होंने बस इधर से उधर दौड़ाया, कभी शहर में भेजा, कभी गांव में भेजा। तो उसकी वजह से हमारे बच्चे कई एडमिशन में मतलब एडमिशन लेने में फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में पहले हर चीज़ के लिए स्टेट सब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत होती थी। अब तो वो चक्कर रहा नहीं, अब तो वो नहीं रहा, लेकिन हमने 30 साल सफ़र किया, वो बात कहाँ जाएगी? वो बात तो यहाँ हमें रखनी तो है कि भाई वो चीज़ें हमारे साथ हुई। यहाँ पर हमारा बाग बगीचे, हमारी ज़मीनें चली गई, हमारे मकान में आपको दिखा सकता हूँ फोटोग्राफ्स कि हमारे मकानों की हालत उन कश्मीरी पंडित से ज़्यादा खराब रही। पर हमारी और सरकार ने कभी देखा भी नहीं, पता नहीं क्यों हमसे नाराज है सरकार। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें जो हैं ये सही कानों तक पहुंचे, आप पहुंचाते ही आए हैं लगातार। और सिख समुदाय जो डटा हुआ है घाटी में, हमेशा हर वक्त से बहादुरी के साथ आगे भी डटा रहेगा, जमा रहेगा, और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना उन्हें आगे नहीं करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी और दारा सिंह जी। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ शीतल राजपूत, न्यूज़ 24 श्रीनगर से। तो बदली हुई तकदीर है, ये कश्मीर है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।